हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर यहोवा की वचन आज्ञा का पालन करो। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को मानो और चौकसी से पूरे करने को चित्त लगाकर सुनो, तो वो तुम्हें पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर कहते हैं कि यदि तू अपने परमेश्वर की सब आज्ञाओं को मानो और चौकसी करने में पूरी करने को चित्त लगाकर सुनो, तो वो तुम्हें पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। जितने आशीर्वाद बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं कि तुझ पर पूरे होंगे। लेकिन हमको क्या बता रहे हैं करने को कि यदि तू परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को मानो और चौकसी करने के लिए, उसको पूरी करने के लिए चित्त लगाकर परमेश्वर की वचन को सुनो, तो वो तुम्हें पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। और फिर अपने परमेश्वर यहोवा का सुनने के कारण ये सब आशीष तुझ पर पूरे होंगे। जितने आशीर्वाद बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं तुम पर पूरे होंगे। और हमें क्या करना है? यहोवा की सब आज्ञाओं को मानना है और चौकसी से पूरे करने की चित्त लगाकर वचन को सुनना है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। तू अनेक जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार न लेना पड़ेगा। यहोवा तुमको पूंछ नहीं बल्कि सिर ठहराएगा। तू नीचे नहीं परंतु ऊपर रहेगा और तू उसको मानने में मन लगाकर चौकसी करे। यहोवा ने कहा, ये लोग उठकर उस देश के अन्य देवी देवताओं के पीछे, जिनके मध्य में जाकर रहेंगे और व्यभिचारी हो जाएंगे और मुझको त्याग कर मेरी वाचाओं को तोड़ डालेंगे। देखिए, एक अपने भक्त से यहोवा परमेश्वर बता दिए, बहुत पहले की बात है। परमेश्वर ने कहा, ठीक है, आज मैं संग में हूँ, आज मैं सब कुछ दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, साथ साथ चल रहा हूँ, लेकिन ऐसा सदा नहीं चलेगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि पृथ्वी के लोग, पूरे सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर, धरती आसमान सूरज चंद्रमा चांद तारे, यहाँ तक मनुष्य को, जीव जंतुओं को बनाने वाले, बारिश ठंडी गर्मी बरसात करने वाले और सबके प्राण के रखवाले, उस सर्वोपरि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब शुरुआत थी तो मनुष्यों के साथ में रहा करते थे। और वह परमेश्वर अपने भक्त को बता रहे हैं कि ऐसा नहीं चलेगा।
आगे की दशा ऐसी हो जाएगी कि ये लोग उठकर और अन्य देवी देवताओं के पीछे और उनके मध्य में जाकर रहने लगेंगे और ये व्यभिचारी हो जाएंगे। जैसे आजकल के मेरे भक्त धर्म पे चल रहे हैं और यहोवा की डर मानते हैं, गलत करने से डरते हैं, ये तब के समय में ऐसा नहीं होएगा। वो लोग व्यभिचारी हो जाएंगे और मुझे त्याग कर मेरी वाचाओं को भी तोड़ डालेंगे। परमेश्वर को सब कुछ मालूम है कि आगे कैसा हो जाएगा, मनुष्य कैसा हो जाएगा और वो परमेश्वर के साथ कैसा बर्ताव करेगा। वो अपने भक्त से पहले ही परमेश्वर उसी समय में बता रहे हैं कि ऐसा समय आएगा और ऐसा ऐसा होएगा। उस समय में कोप इन पर भड़केगा, मैं भी इन्हें त्याग दूंगा। परमेश्वर बता रहे हैं जब ये ऐसा करने लगेंगे तो मैं भी इनको त्याग दूंगा और फिर ये आहार हो जाएंगे, फिर ये आहार हो जाएंगे। बहुत सी विपत्तियां और कलेश इन पर आ पड़ेंगे। उस समय ये रोएंगे और मन ही मन जानेंगे कि परमेश्वर मुझे छोड़ दिया है। जान जाएंगे, बोलेंगे कि भगवान कहाँ हो, मुझे छोड़ दिए हो। जब इन पर विपत्तियां ऐसी ऐसी पड़ेंगी कि इनको आर पार नहीं दिखेगा और बहुत परेशान होंगे, उस समय कभी कभी मेरे तरफ मुंह उठाएंगे और बोलेंगे कि हे परमेश्वर, तूने मुझे त्याग दिया है, छोड़ दिया है। ऐसा भी ये बोलेंगे। परमेश्वर उस समय उस भक्त को बता रहे हैं और उस भक्त को बोलते हैं कि ये मेरी गीत जो आज मैं तुझे सुना रहा हूं, इसको लिख, ऐसा ही होगा। यह मेरी गवाही होगी कि परमेश्वर पहले से सब कुछ जानते थे। जब उनका पेट भरा रहेगा और ये हष्ट पुष्ट रहेंगे, परमेश्वर बता रहे हैं कि वह जब समय आएगा और उनका पेट भरा रहेगा, हष्ट पुष्ट रहेंगे और वो आराम से जिएंगे, खुशहाली उनके ऊपर रहेगी, उस समय वो क्या करेंगे? तब बता रहे हैं परमेश्वर, तब वो अन्य देवी देवताओं की ओर फिरकर और उनकी उपासना करेंगे, मेरी नहीं करेंगे। उनकी उपासना वो लोग करने लगेंगे और मेरा तिरस्कार करेंगे। बता रहे हैं कि जब मेरा नाम आएगा उनके बीच में तो तुरंत वो हंसेंगे, खिल्ली उड़ाएंगे और तिरस्कार करेंगे, उल्टी सुल्टी बातें मेरे बारे में तुरंत करने लगेंगे। पहले ही परमेश्वर को मालूम है। तिरस्कार करेंगे और मेरी आज्ञाओं को तोड़ डालेंगे। जितनी भी आज्ञा मेरे इस बुक में है, जो मैं लोगों को बताया हूं कि इसी में जीवन है, इस आज्ञाओं को बिल्कुल नहीं मानेंगे। अगर उनको कोई बताएगा तो वो गुस्सा हो जाएंगे और तोड़ देंगे उस आज्ञाओं को। उनकी मन की भीतर की कल्पनाओं को मैं जानता हूं। परमेश्वर बता रहे हैं कि अभी से उस समय के होने वाले लोगों के मन के भीतर की कल्पनाओं को मैं जानता हूं। इसलिए बहुत सी विपत्तियां और कलेश उन पर आ पड़ेंगे। परमेश्वर बता रहे हैं कि यही कारण होगा कि वो परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर की आचाओं को तोड़ दिए, परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिए, यहाँ तक परमेश्वर का तिरस्कार करने लगे और अन्य देवी देवताओं के चक्कर में वो पड़ जाएंगे। परमेश्वर बता रहे हैं कि इसलिए बहुत सी विपत्तियां और कलेश उन पर आ पड़ेंगे। तब जो मैं बता रहा हूं वह गीत उन पर साक्षी होगा। अपने भक्त से बता रहे हैं कि जो मैं जो आज बोल रहा हूं वो तो ठीक है कि वो तुम सुन रहे हो, लेकिन लिखने को मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब यह वचन उनके कानों में जाएगी
यह गीत जो मैं आज गा रहा हूं तुम्हारे सामने आने वाले कल के लिए, तो यह गीत उन पर साक्षी होगा। जब सुनेंगे तो जान जाएंगे कि सच में संसार की हालत आज ऐसी ही है जैसा कि परमेश्वर यहोवा ने अपने भक्त को बताया था और बोला भी था कि लिख लो इसको, कि यह गीत उन पर साक्षी देगा। हे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आज यहोवा के वचन आप लोगों के सामने सुना रहा हूं कि परमेश्वर बता रहा है कि जब सृष्टि की रचना जब मैं कर रहा था तो उस समय इस पृथ्वी पर मेरे सिवाय और कोई नहीं था। और पहला मनुष्य आदम को जब वह परमेश्वर बनाने लगा, हब्बा को बनाने लगा, सूरज को, चंद्रमा को, झील झरने, नदी तालाब, घास फूस, अन्न फल, सब कुछ की संरचना एक किताब है बाइबिल। और उस किताब में लिखा हुआ है, और उसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने सेब बनाया और कोई आया तो केला बना दिया, परमेश्वर ने सूरज बनाया तो कोई दूसरा उसका सहायता करके पानी बना दिया। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। सिर्फ परमेश्वर, सिर्फ परमेश्वर और सिर्फ परमेश्वर, उनके सिवाय किसी ने कुछ भी यहां नहीं किया है। और स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक वही खुदा है। वह खुदा मनुष्य से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया है कि जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वह हमारा पिता है। और बाइबल में मनुष्यों के संग संग में वह पिता चलता और फिरता था। और वही पिता आज इस वचन में अपने एक भक्त को बताया है कि आने वाले समय और उनके अंदर जो भी पैदा ही नहीं हुए, आज के युग के हैं या इसके बाद होंगे या इसके बाद होंगे या उसके बाद होंगे, उनके मन के भीतर की कल्पनाओं को पिता उस समय देख लेता है और बताता है कि ऐसा हो जाएगा कि जो पृथ्वी और स्वर्ग का मालिक है उसका नाम सुन के लोग चिढ़ जाएंगे, तिरस्कार करेंगे उसका। यहोवा नाम जब किसी के सामने आ जाएगा तो उसका तिरस्कार करेंगे और आज्ञाओं को भी तोड़, एक भी आज्ञा मेरी नहीं मानेंगे। मैंने कहा है व्यभिचार मत करो और उस समय वो व्यभिचार करेंगे। मैंने कहा है झूठ मत बोलो और वो झूठ बोलेंगे। मैंने कहा है कि ये काम गलत है और वो बोलेंगे यही सही है। यानी मेरी सारी आज्ञाओं को भी वो तोड़ डालेंगे और बोलते हैं कि मैं जगत का परमेश्वर हूँ, सृष्टि करता हूँ, लेकिन मेरी आराधना तक उनको मंजूर नहीं है, मेरे आगे हाथ जोड़ना भी उनको मंजूर नहीं है। ऐसा मनुष्य आने वाला युग में हो जाएगा। और ये भी देखिए साफ इस वचन में बताए हैं कि वह पराए, ये झूठ नहीं है, सच है कि वो पराए, यानी जो देवी देवता लोग सृष्टि में मेरा सहयोग नहीं किए थे, ये लोग उनके चक्कर में पड़ जाएंगे। तो परमेश्वर यहोवा की वचन आप सुनिए। और परमेश्वर जगत का मालिक है। ऐसा नहीं है कि हमें किसी से बैर करना है। परमेश्वर तो मनुष्य से नहीं, पशु से नहीं, एक चींटी से नहीं, किसी से नहीं बैर नहीं रखना है। लेकिन उस और न तो किसी के विषय में भला बुरा कहना है। लेकिन ये तो आप भी मनन करेंगे तो जान जाएंगे कि अगर आपकी खेती है तो उसके मालिक आप हैं। वैसे ही धरातल, पृथ्वी, आसमान, स्वर्ग, संपत्ति, जो कुछ इस पृथ्वी पर है, ये जो राज का चल रहा है,
इसका एक मालिक है और जिसका नाम है यहोवा, और उसी का नाम है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और उसका एक नाम सत्य भी है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम उस परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूं कि आप उसके वचन को सुन रहे हैं और परमेश्वर को क्या पसंद है? परमेश्वर को उसकी आज्ञाओं को मानने वाले पसंद हैं, यहोवा के वचन पर चलने वाले पसंद हैं। और परमेश्वर इस वचन में बता रहे हैं कि यदि तू अपने परमेश्वर की सब आज्ञाओं को मानो और चौकसी करो, पूरे ध्यान से सुनो। किसकी आज्ञा? मेरी नहीं, परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनो, चित्त लगाकर सुनो और उसको मानो, तो वो तुम्हें पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। कौन सा आशीर्वाद? बाइबल में परमेश्वर का बहुतेरों आशीष, बहुतेरों वादाएं, बहुतेरों वाचाएं, प्रतिज्ञाएं जो हमारे लिए है, परमेश्वर बोलते हैं वह सब तुझ पर ऑटोमेटिक पूरे होते रहेंगे। लेकिन अपने को करना क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, परमेश्वर को जानना है कि जगत का परमेश्वर वही है, परमेश्वर से प्रेम करना है, और जितने भी चीजों को परमेश्वर ने मना किया है कि ये मत करो, तो जब तक आप वचन नहीं सुनेंगे तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। इसके लिए परमेश्वर बार बार हमें वचन सुनने को बोलता है। वचन सुनो, वचन सुनो और उसकी चौकसी करो, और जैसा वचन सुनते हो वैसे ही अपने जीवन के रूप को धारण करो। और ऐसा अगर करते रहोगे तो जितने भी बाइबल के आशीष हैं ऑटोमेटिक तुम पर पूरे होंगे। जितने आशीर्वाद बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं तुम पर पूरे होंगे। और हमें क्या करना है? यहोवा के सब आज्ञाओं को मानना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। जय यीशु।